हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटो एजुकेशन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 प्रोज का सबसे पहला चैप्टर अ गर्ल विद द बास्केट के क्वेश्चन आंसर। हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, 10 क्वेश्चन हमने उस पार्ट में किए थे और उससे आगे आज हम लोग 11 से करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा, और अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दे रहा हूँ, और आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा मोटो एजुकेशन क्लासेस नाम से, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वहाँ पर पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? डिस्क्राइब द थिंग्स एंड सीन्स द ऑथर सा ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत। कहता है उन वस्तुओं का और दृश्यों का वर्णन करना है कीजिए जो लेखक ने नई दिल्ली से रानीखेत जाते समय देखी उसने, है ना। जो जो उसने देखा था रास्ते में, उन सब चीज़ों का तुम्हें क्या करना है, वर्णन करना है। तो हमें पता है उसने क्या क्या देखा था। क्या देखा था उसने? प्लेटफॉर्म पर भीड़ भाड़ देखी थी, वहाँ पर उसने देखा कि सभी प्रकार के लोग थे, सभी धर्मों के लोग थे, है ना, सभी अनेक प्रकार के प्रोफेशंस के लोग थे। उसने गंगा का मैदान देखा था, जंगल देखे थे, गांव से जब ट्रेन गुजरी थी वहाँ की घर देखे थे, मतलब उसकी कच्ची दीवारें देखी थी, है ना। ये सब उसने देखा था, बस वही लिखना है हमें। तो कैसे होगा? द राइटर सा प्लेटफॉर्म्स ओवर क्राउडेड विथ पीपल ऑफ ऑल कास्ट। लेखक ने सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोगों की भीड़ भाड़ देखी। कहाँ? प्लेटफॉर्म पर। एंड ट्रेड्स, और सभी प्रकार के व्यापारियों को उसने वहाँ पर देखा। याद है ना, उसने देखा था फेरी वाले थे और बड़े बड़े व्यापारी थे, सभी पुजारी थे, पादरी थे, सभी वहाँ पर मौजूद थे ना। ठीक है, वही कह रहा है। और द रिच प्लेन्स ऑफ गंगा, उसने गंगा का बहुत विशाल मैदान देखा था जहाँ पर कृषि होती थी। और उसने क्या देखा था? डीप थिक फॉरेस्ट विद वाइल्ड एनिमल्स, घने जंगल देखे थे और जिसमें क्या थे? जंगली जानवर थे। एंड हाउसेस मेड ऑफ मड वॉल्स ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत, और उसने घरों को देखा जो मिट्टियों से बने हुए थे। और ये कब देखा? जब वो रानीखेत से, दिल्ली से रानीखेत जा रहा था। ओके, ठीक है। तो उसने क्या क्या देखा? राइटर ने प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ देखी, उस वहाँ पर सभी प्रकार के, सभी जातियों के लोग थे, सभी प्रकार के व्यापारी थे। गंगा का विशाल मैदान देखा, घने जंगल देखा जिसमें क्या थे? जंगली जानवर थे। उसने घर देखे जो मिट्टियों के बने हुए थे। ये देखा कहाँ? जब वो रास्ते में जा रहा था दिल्ली से रानीखेत। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 12 में हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। वाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव फॉर पाकिस्तान फॉर इंडिया। ठीक है ना, तो लाखों लोगों ने भारत आने के लिए पाकिस्तान क्यों छोड़ा? या ऐसे कह सकते हो कि लाखों लोगों ने पाकिस्तान क्यों छोड़ दिया। या ये प्रश्न को ऐसे पूछ सकते हो, व्हाट माइजरी डिड पर्सन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान काज टू द पीपल। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे ने लोगों को किस मुसीबत में डाल दिया था? किन किन मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ा था और उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा, है ना। तो उन्हें पता है ना, अगर चैप्टर आपने पढ़ा तो आपको याद होगा उन्होंने पाकिस्तान क्यों छोड़ा था? धार्मिक कट्टरता के कारण, है ना। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया ड्यू टू फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म। मतलब पार्टीशन के समय, बंटवारे के समय लाखों लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा। क्यों छोड़ा? धार्मिक कट्टरता के भय से, है ना। धार्मिक कट्टरता के भय से
बंटवारे के समय लाखों लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और इंडिया आ गए। ठीक है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उन्हें अगर कहता है कि उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, वाई डिड द गर्ल नॉट एक्सेप्ट मनी एज चैरिटी। लड़की ने धन दया के रूप में क्यों स्वीकार नहीं किया। क्यों स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि वो अपनी टोकरी को बेचकर, सम्मान के साथ बेचकर अपना धन कमाना चाहती थी, है ना। तो यहाँ पर कैसे होगा इसका आंसर, द गर्ल डिड नॉट एक्सेप्ट मनी एज चैरिटी बिकॉज शी वांटेड टू अर्न मनी विद रिस्पेक्ट बाय सेलिंग हर बास्केट। उस लड़की ने धन दया के रूप में स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह अपनी टोकरी बेचकर पूरे सम्मान के साथ धन कमाना चाहती थी। ओके, क्योंकि उस लड़की ने धन स्वीकार नहीं किया दया के रूप में क्योंकि वह अपनी टोकरी को बेचकर सम्मान के साथ धन कमाना चाहती थी। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 है, हाउ डिड विलियम सी डगलस ट्राई टू नो समथिंग अबाउट इंडिया। विलियम सी डगलस ने भारत के विषय में कैसे कुछ जानने का प्रयास किया। तो याद पता है ना, तो उन्होंने सभी प्रकार के लोगों से बातें की थी, है ना, इंडिया के बारे में कुछ जानने के लिए। तो वही कह रहा है, विलियम सी डगलस विजिटेड इंडिया, टॉक्ड to the people of every class, thus he tried to know something about India। विलियम सी डगलस ने भारत को विजिट किया, भारत का दौरा किया, है ना, भारत को देखा, उन्होंने भ्रमण किया उसका, और वहाँ पर सभी प्रकार के लोगों से, भारत में सभी प्रकार के लोगों से उन्होंने क्या की, बात की, और इस प्रकार वो भारत के विषय में कुछ जानने का प्रयास कर रहे थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, वाई वॉज द ऑथर हाईली इम्प्रेस्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द लिटिल गर्ल इन लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट। कहते हैं ये जो पाठ है अ गर्ल विद अ बास्केट नामक पाठ में लेखक छोटी बच्ची के व्यवहार से अत्यधिक प्रभावित क्यों हुआ, या किस प्रकार वो प्रभावित हुआ। तो इसका आंसर कैसे होगा, दैट लिटिल गर्ल वाज ओनली 9 ईयर ओल्ड। कहते वो छोटी सी लड़की केवल कितने साल की थी, 9 वर्ष की थी। व्हेन राइटर डोनेटेड हर मनी, जब लेखक ने उसे धन दान किया, धन को दान में दिया, सी रिटर्न दैट मनी, है ना, तो उसने दैट मनी विद रिस्पेक्ट, उसने वो धन पूरे सम्मान के साथ क्या किया, वापस कर दिया। सो ही वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाय द कंडक्ट ऑफ लिटिल दैट गर्ल। कहता इसलिए वह उस छोटी से बच्चे के व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ था। क्लियर, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। लेखक ने क्या किया था, उसे जब उसने टोकरी खरीदी नहीं थी, याद होगा, पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, पूरा पढ़ाया गया वहाँ पर। तुम्हें याद होगा कि लेखक ने क्या किया था, सारी टोकरियाँ पहले ही खरीद ली थी उसने, उसके पास जगह बची नहीं थी। तो ये लड़की बाद में आई, जब उसकी नज़र इस पर पड़ी तो ये इसके आंखों में आंसू थे और ये बेचना चाहती थी टोकरी, 1.5 रुपया मांग रही थी उसके लिए। तो वो खरीदना चाहते नहीं थे क्योंकि उन्हें आवश्यकता थी नहीं, तो उन्होंने जेब में हाथ डाले और 15 सेंट निकाले थे, 15 सेंट, है ना, और इसे उसकी टोकरी में रख दिए थे, उसे दे दिए थे। तब उस लड़की ने क्या किए थे, वो 15 सेंट उससे वापस कर दिए थे। मतलब इसी बात से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो वही कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज एन एवरेज एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली एज गिवन बाय विलियम सी डगलस। कहते विलियम सी डगलस के अनुसार एक परिवार की औसतन सालाना आमदनी कितनी थी। तो अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस द एवरेज एनुअल इनकम ऑफ एग्रीकल्चरल फैमिली वाज नॉट मोर देन $100। कहता विलियम सी डगलस के अनुसार
जो एक कृषि करने वाले परिवार की जो वार्षिक आय थी वो $100 से अधिक नहीं थी। ठीक है ना, इतनी ही तो थी। तो विलियम सी डगलस के अनुसार एक कृषि करने वाले परिवार की वार्षिक आय $100 से अधिक नहीं थी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।